मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप सब। और ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो व्लॉग, ये फ्रेश व्लॉग नहीं जा रहा होगा आपके पास, जाएगा तो एक दो दिन बाद ही जाएगा ये व्लॉग। एक्चुअली शादी के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हुई हैं ना कि मुझे था कि मैं सब कुछ व्लॉग करके डालूँ उन चीज़ों को। तो अभी तो मतलब हर एक व्लॉग जो है वो करंट डेट से 2 दिन बाद ही जा रहा है। कोशिश तो करती हूँ, लेकिन अब ये कि जो बनाए हुए हैं यार उनको वेस्ट तो ना करूँ कम से कम। पहले कई बार ऐसा होता है, ये बनाती हूँ, बहुत सारे व्लॉग्स आते हैं एंड वो मतलब कई बार होता है एडिटिंग सेम डे नहीं हो पाती। अब आगने की आजकल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसको कोल्ड हो रखा था बहुत ज़्यादा, और कोल्ड एंड फीवर, तो उससे मुझे भी अब तो स्टार्ट होने वाला है। और मेरी बीच में प्लानिंग थी कि मैं मम्मी के पास जाऊँगी अपने, तो वो भी कैंसिल हो गई इस वजह से। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कद्दू को काटना। एक्चुअली आ जाएंगी आंटी यहाँ पर, जो हमारे पास काफ़ी दिन रुके थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो उनके लिए ना कुछ बनाने से पहले सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। तो आज मैं कद्दू बना रही हूँ, बिकॉज वो कद्दू खा लेते हैं आराम से, इसलिए। तो मतलब बनाने के लिए सोचना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब आपको कोई कोई बीमारियाँ होती हैं, आप की चीज़ों को सफ़र कर रहे होते हो, तो जो खाने की जो चीज़ें ना वो लिमिट हो जाती हैं, इसलिए, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कद्दू को काटना। और कद्दू ना मेरे पास बहुत सारे हो गए थे, एंड टचवुड मैंने कल भी अपने लिए कद्दू बनाया था और आज मैं दोबारा एक कद्दू काट रही हूँ। सी कद्दू, छोटा सा कद्दू है और प्यारा सा कद्दू है, इसको काटते हैं ऐसे। सुनो, क्या आप इस बकेट को उठा के अंदर रख सकते हैं, इस पोछे वाली बकेट को? हाँ, ये गलत फहमी ना पालें कि मैं इन्हीं से काम करा रही हूँ। मैं अभी बैठी हूँ और मैं थक गई हूँ, मुझे टांगे थक गई हैं यार, अपने आप क्या थकते हैं। सुबह से लेके काम ही कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें करी हैं। और अभी बस थोड़ी देर बाद आंटी भी आ जाएंगे, फिर लंच वगैरह करके फिर हम लोग भी रेडी होंगे, क्योंकि हमने भी जाना है शाम को। मैंने जाना है अपने मम्मी के पास, और पहले थोड़ा सा वो कर दिया था कि नहीं जाएंगे क्योंकि आगने को काफ़ी कोल्ड हो रखा था, लेकिन आज मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, बल्कि अब तो मेरी बारी आने वाली है। बट कोई नहीं, मैं तो मास्क लगा के रख सकती हूँ, इसलिए कोई बड़ा इशू नहीं है वो चीज़। आगने का इशू था क्योंकि बच्चे रुकते नहीं हैं, इसलिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी कि आगने का बैग लेके जाना है, इसकी क्लासेस लगेंगी यार कल से। और बस डुगू जी घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, इसको शायद ये वेट कर रहा है कि आंटी आएंगे तो शायद जो इसकी फ्रेंड है वो भी आए, बट इसको पता नहीं है कि शायद वो नहीं आएगी। और ये मिस करता, बहुत मिस करता है सच में, ये भी सारे फ्रेंड्स को बहुत मिस करता है। अभी भी थोड़ी देर पहले बोलते जब मैंने इसको कहा ना कि नानी हाउस जाना, तो बोलती मम्मा सामर्थ्य भी होगा वहाँ पर, मतलब इसको सब चाहिए। आज में अपने शूज़ ठीक करो बेटा, नहीं नहीं नहीं, शूज़ ठीक करो, शूज़ ठीक करो, शूज़ ठीक करो। मुझे बताओ कि मामी कैसे चलती हैं, और करके दिखाओ, और कैसे चलती है मामी। अभी धो दिए मैंने जाते जाते, और मैंने काफ़ी लेट धोए हैं, इसलिए प्रॉब्लम होगी मुझे थोड़ी सी। आवाज़ तो अच्छी आ रही है तो प्लीज़। कैसी तीखी धूप है इस टाइम पे। एक दिन ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो गया है, ठंडा हो रहा है, फिर लगता है कि गर्म गर्म ही है। अभी आजकल मौसम ही ऐसा है कि अंदर ठंडा, और अंदर ठंड लगने शुरू होती है, बाहर गर्मी लगती है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, क्या दिखाती हूँ, कुछ लगी थी यार मैं दिखाने, फिर मैं भूल गई। चीज़ें उठा के बाहर रख दी हैं, बाकी जो गर्म करने की चीज़ें वो सारी अंदर ही रहेंगी। शादी का ना एक सबसे बड़ा फ़ायदा और एक नुकसान ये था कि शादी में हमने बहुत अच्छा अच्छा खाया, लेकिन उसके बाद जैसे आदत थी ना वो हल्का फुल्का खाने की, वो सारी एकदम से चेंज हो गई। और इतनी सारी चाय पी, इतना सब कुछ, तो अब ना मैं, मुझे से फीकी चाय पीने की आदत थी, आदत हो गई थी काफ़ी टाइम से। तो अब ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, जब आप फीकी चाय पीते हैं तो वो अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी आज मैंने फिर दोबारा ट्राई किया कि फीकी चाय पीनी है और कंट्रोल करना है कि कोई भी शुगरी आइटम ना लूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि मैं शुगर छोड़ देती हूँ, फिर अचानक से लेना शुरू कर देती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, और इसी वजह से ना बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है।
अगर फिर से वहाँ जाके आपकी कार लगी ना बेटा, अपने शूज़ ना यहाँ से भी उठाओ और वहाँ रखो, अलमीरा के पास रखो। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, अब मैं आपकी भी बात नहीं सुनूंगी। ऐसे रखे हुए अच्छे लग रहे हैं। मैं अपने सामने इनको ऐसे देख रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता है आजकल ना। काफ़ी टाइम से मेरी एक चीज़, मुझे एक प्रॉब्लम हुई है, मुझे हर चीज़ को डेली चेंज करने का मन करता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन करता है आज मैं यहाँ से उठा दूँ वहाँ रख दूँ, वहाँ से उठाऊँ वहाँ रख दूँ। जबकि यही एक हैबिट थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि आप डेली अपने घर में चेंज करो। मतलब करो 6 मंथ्स पे करो, 8 महीने में कुछ ऐसे चेंजेस करो, बट ये डेली तो मत करो एटलीस्ट। और अब मेरी खुद की ऐसी हैबिट बन गई है। आप रेडी हो गए? आप कहाँ थे? इनको मैंने आज सुबह सुबह कुछ काम दिया था, तो उन्होंने इतना अच्छा किया कि मुझे वो दोबारा जाके करने पड़े सारे काम। और ये इनसिक्योर बच्चा है, बहुत इनसिक्योर बच्चा है। अगर ये अपने मम्मी पापा को साथ बैठ के बात करते भी देख लेना तो ये बीच में डबक पड़ता है। आग्ने मास्क पहन लो, आग्ने नानी को भी कोल्ड हो सकता है ना, मास्क पहन लो। ये देखो, ये ना मुंह के आगे हाथ नहीं रखेगा कभी नहीं। हाथ रखो, ऐसे रखो। ऐसे नहीं करते। हैंकी लेकर आओ अपना, आपको हैंकी दे रखा है ना, हैंकी लाओ अपना। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आज जाऊंगी, और मुझे कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी अपने मायके। तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ और अभी गाड़ी में हूँ, घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ मेरा बच्चा है, इसको थोड़ा थोड़ा कोल्डू हो रहा है यहाँ पर, है ना। आगे मास्क पहन के रखना है आपने बिल्कुल। तो सब चलते हैं, बहुत लेट हो गए थे घर से चलने के लिए। और मेरा ना मतलब सर दर्द करने लग गया था। मैं अभी इनको यही बोल रही थी कि जब अचानक से ऐसा होता है ना कि आप पहले प्लानिंग करते हो कि जाना है, फिर भी कोई भी दिन ऐसा कंफर्म नहीं था, सुबह तक भी कंफर्म नहीं था कि जाना है। तो अभी ऐसा हो गया कि हाँ निकलना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भूल तो नहीं रही हूँ घर में। फिर अब चलो, जो भूल गए वो भूल गए, अब देखा जाएगा। बस डुगू का सामान पूरा होना चाहिए, इसकी मेडिसिन पूरी होनी चाहिए, वो हमारे पास है ना अग्नि, है ना। तो आखिरकार हम आज बॉर्डर क्रॉस कर देंगे इतनी देर। बस सोच के हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया हुआ। रास्ता खड़खड़ है, वो भी टोल के आसपास। ढम 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 ढम। अपने पापा को समझा रहे हैं कि पापा आराम से चलाओ, वो रास्ता देखो कि आराम से चलाओ, नहीं तो मैं भी गिर जाता हूँ। क्योंकि जो ये बैठा होता है ना, ये पकड़ता नहीं है ठीक से, और झटके आते हैं तो ये यहाँ वहाँ गिरता है, कई बार तो यहाँ पर भी गिरता है। तो इसको हमने बोला है कि बेटा थोड़ा सा ध्यान रखा करो, पकड़ा करो साइड में। लेकिन आपने पकड़ के बैठा, ठीक है बेटा, तबीयत नहीं है ठीक। बड़े टाइम बाद ना पहाड़ों को देख के अच्छा लग रहा है ना, है ना। इन ड्राइवर साहब ने ना मेरे से पेट्रोल डलवाने के पैसे लिए हैं। मतलब मायके जा रही हूँ, पैसे दे के जा रही हूँ। भाई किसी ने बोला था मैं तुम्हें 15,000 रुपए दूंगी, तुम मेरे को छोड़ के आओ, जब मैं टैक्सी करा रहा था। मुझे लगा नहीं लेंगे यार, मजाक को सीरियस ले लिया। मजाक में बात सीरियस हो गई। धड़ रास्ते में आ चुके हैं हम, कसौली हो चुके हैं। इनको नीनू आ से मान नहीं रहे थे, और चीनू जी मेरे से मतलब पेट्रोल के पैसे हड़प चुके हैं। मतलब कोई रियायत नहीं बख्शी गई, बिल्कुल भी नहीं। अंधेरा होना शुरू है, पहुंच जाएंगे हम अंधेरे से पहले? नहीं अंधेरा हो जाएगा हमें, ठीक है चलो क्या कर सकते हैं। इस रूट पर बहुत सुंदर सुंदर होटल्स हैं, और शायद इस होटल में तो किसी की शादी भी हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई फंक्शन है। लेट्स
क्रैश द पार्टी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। गुड मॉर्निंग बोल रहे पापा। गुड मॉर्निंग आग्ने। आपकी तबीयत ठीक हो गई है? अब ठीक हो आप? ऐसे लटके लटके इंसान को हम लेके जा रहे हैं अपने साथ। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। आधा ठीक हो चुका है, आधा हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो, अंधेरा हो गया तुमको, आप सोए थे जब तक दिन था, अभी अंधेरा हो गया है ना। कुछ खाना है? भूख लगा है? कुछ नहीं खाना। यहाँ ट्रैफिक केमिकल से वीकेंड करके वो उनकी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने शायद दुकान ये भी खोल ली है। अच्छा नहीं, शाम की पूजा। मैं पापा की चेयर ना वो कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ ठीक है कि नहीं है। पापा ने अपने लिए ली है स्पेशल। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारी चीजें रखने के लिए जगह है। वाटर बॉटल रख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर। और ये है पापा की चेयर जो पापा ने मेरे लिए ली है। और ये स्पेशली मैं भैया को बता रही हूँ कि भैया ने मुझे, मम्मी पता है क्या कहा था उन्होंने? यहाँ आएगी ना उस पर ना बैठ के और अपने टेबल पे नहीं बैठ। बाहर देखो क्या हो रहा है। दो बिल्लियाँ, ये दोनों बहनें, और आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रही हैं, बिल्कुल दो बहनों की तरह जैसे हम लड़ते हैं भाई बहन, वैसे बहनें बहनें लड़ रही हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर। यहाँ मैं लेटी हुई हूँ, वहाँ वो लेटा हुआ है। ये मैंने ही खरीदा था, बहुत पहले खरीदा था मैंने ये मैं जब बी फार्मा कर रही थी उस टाइम लेकर आई थी इसको खरीद के। कभी दिवाली थी उस टाइम, तब लेकर आई थी। यार इसको बंद कर दो ना, ये क्या चला हुआ है पीछे, है ना। और बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मास्क इसलिए पहना है कि हम जुकाम साथ लेकर आए, किसी और में बांटे ना, इसीलिए। और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय से बाय बाय।